स्वागतम। क्या डेढ़ 2 महीने में टाइपिंग सीखी जा सकती है? यदि हाँ, सीखी जा सकती है, तो वो बेस्ट तरीका क्या हो या वो रणनीति क्या हो, जिससे न केवल हम डेढ़ 2 महीने में टाइपिंग सीख सकें, बल्कि जब एग्ज़ाम में हम टाइपिंग देने जाएँ, तो वहाँ पर हमारे हाथ ना लड़खड़ाएँ। हम कॉन्फिडेंट होकर अच्छे से टाइपिंग कर सकें, चाहे वो हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, और अच्छे से टाइपिंग करके हम फाइनल मेरिट में अपनी जगह बना सकें। तो आज इसी मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं। आप एक-एक बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट में लेकर चलता हूँ अपनी, और यहाँ पर मैं आपको 3 वीडियो दिखाता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। एक-एक चीज़ को ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट में चलते हैं, और यहाँ पर प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी टाइपिंग टिप्स, और फिलहाल ये टाइपिंग टिप्स यहाँ पर 3 वीडियो केवल इसमें मिलेंगी। इन 3 वीडियो में से इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा, ठीक है? और यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये टाइपिंग टिप्स फॉर यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के अलावा भी जितने भी एग्ज़ाम होंगे जिसमें भी आप टाइपिंग दे सकते हो, ये सभी के लिए इसमें से कुछ कॉमन बातें बिल्कुल ज़रूरी हैं, केवल एक चीज़ को छोड़कर। देखो, यहाँ पर टाइपिंग रूल्स, ये टाइपिंग रूल्स एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम चेंज होते रहते हैं। जैसे एसएससी का कोई एग्ज़ाम होगा, उसमें अलग होगा, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम है, उसमें अलग होगा, आरओ या आरओ है, उसमें अलग होगा। तो टाइपिंग रूल्स पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मैंने इन 3 वीडियो में बताई हैं, वो आपको सभी एग्ज़ाम में मदद करेंगी। और इस वीडियो को आपने ख़ास तौर से बहुत प्यार दिया, वो अच्छा लगा मुझे। बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर देखने मिले, और उनमें से हो सकता है कि कुछ के आंसर मैं शायद नहीं कर पाया हूँ, कुछ कमेंट छूट जाते हैं, बाकी मैंने कोशिश की है कि सभी के आंसर कर सकूँ। लेकिन फ़िलहाल क्या है, हाल-फिलहाल का मुद्दा, जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी के लिए क्या टाइपिंग की डेट डिक्लेयर हो गई है। 23 नवंबर डेट है। अब सबको ये परेशानी है कि इतनी जल्दी डेट दे दी है, डेढ़ महीना हमारे पास है, जस्ट 45 डेज के आसपास। तो इतनी जल्दी टाइपिंग कैसे करें? या जिन्होंने पहले से तैयार नहीं की है वो कैसे करें? प्लस जिन्होंने पहले से तैयार कर रखी है थोड़ी बहुत, तो वो कैसे इम्प्रूवमेंट करें? क्या हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो आज का मुद्दा ये है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं बता दूँ, आप यदि कोई भी एग्ज़ाम दोगे आगे भी, और आपकी टाइपिंग तैयार नहीं है, या फिर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, अब से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद देख रहे हैं, और आपकी टाइपिंग तैयार नहीं है, आपको डेढ़ से 2 महीने में टाइपिंग करनी पड़े, तो आप क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे आपको करना है? तो इस चीज़ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ के साथ जो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट वाले हैं, वो तो ध्यान से इस बात को सुन ही लें। देखो, अगर मैं सीधा-सीधा कहूँ कि डेढ़ से 2 महीने में आपके अगर 45 दिन हैं, और आपका 23 नवंबर को टाइपिंग टेस्ट हो गया है, पहले ही दिन आपका नंबर आ गया है ना? पहले दिन आपकी टाइपिंग होनी है। बाकी टाइपिंग कितनी चलनी है? लगभग डेढ़ 2 महीने टाइपिंग चलेगी ही, क्योंकि 90,000 स्टूडेंट इसमें लिए हैं। लेकिन मैं तो फिर भी कहता हूँ, क्योंकि मैं हर एग्ज़ाम के लिए बात कर रहा हूँ, अगर पहले दिन ही आपका नंबर आ जाता है और आपके पास करीब 45-50 दिन ही हैं, तो तब क्या टाइपिंग हो सकती है? अगर सीधा-सीधा मैं आंसर करूँ, तो हाँ, हो सकती है, बिल्कुल आराम से हो सकती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है, तो टाइपिंग बिल्कुल बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर आपने तैयारी नहीं कर रखी है, तो भी हो जाएगी। लेकिन कुछ बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो बातें क्या हैं? तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं। यहाँ पर ये जो 3 वीडियो दिखा रहा हूँ, 3 वीडियो, ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब मैंने ये वीडियो डाला, तो बहुत सारे बच्चों के कुछ कमेंट्स आए। उन कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए, मतलब कुछ क्वेश्चंस थे, उनका रिप्लाई करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। और जब इसमें भी कुछ कमेंट्स आए, मतलब इनको लेकर या कुछ बातों को लेकर, फिर मैंने एक वीडियो ये प्रैक्टिकली टाइपिंग करते हुए दिखाया, और बहुत सारी बातें यहाँ पर प्रैक्टिकली बताई कि एग्ज़ाम में हमारे साथ क्या गड़बड़ होती है, हम टाइपिंग प्रैक्टिस में क्या गड़बड़ करते हैं, हम टाइपिंग जो हम सीखते हैं उसमें क्या गड़बड़ करते हैं, टाइपिंग कैसे सीखनी है। पहली वीडियो में बोलकर बता देता हूँ, ये ऑल अबाउट टाइपिंग टेस्ट, ठीक है? ये हो गया। इसमें क्या है, इसमें टाइपिंग रूल्स, टाइपिंग टिप्स, गलतियाँ जो नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। हालाँकि जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा था, मैंने उसके लिए एक अच्छी टाइपिंग सीखने की रणनीति कैसे करें उसको, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर टाइपिंग की शुरुआत कैसे करनी है, वो यहाँ पर बताया। और तीसरी, हिंदी टाइपिंग में आने वाली समस्याएँ और उनके समाधान। तो ये तीनों वीडियो अगर किसी ने देखी होंगी, क्योंकि यहाँ पर अभी भी बहुत सारे कमेंट इस वीडियो पर आते हैं, और काफ़ी व्यूज़ हैं इसके ऊपर, और बहुत सारे कमेंट इसके ऊपर आते हैं कि सर टाइपिंग मतलब कैसे करें,
उसको एक बार आप टाइपिंग क्लास चालू कर दो ये वो। तो सर मैं टाइपिंग क्लास नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो अनुभव था वो मैंने बता दिया आपको। उस अनुभव के बेस पर यहाँ पर कुछ टिप्स, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, आपको पसंद आई वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने ये भी तीनों वीडियो को, क्योंकि किसी ने ये वीडियो देखी है, किसी ने ये वीडियो देखी है, किसी ने ये वीडियो देखी है, अगर तीनों वीडियो किसी ने देखी होंगी तो उसको एक भी क्वेश्चन उसके मन में नहीं रहा होगा टाइपिंग को लेकर। चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की टाइपिंग है, एसएससी की टाइपिंग है, या फिर आरओ की टाइपिंग है, कोई भी टाइपिंग है। और खास तौर से जूनियर स्टैंड के लिए मैंने टाइपिंग रूल्स भी साथ में इसमें बताया। तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि आप एक वीडियो देखकर दूसरी छोड़ दी होगी, तो हो सकता है कुछ चीज़ें यहाँ पर बची रह गई हों, जैसे हिंदी हिंदी टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम आई है और उसने ये वीडियो नहीं देखी। अगर ये वीडियो देखी केवल, तो हिंदी टाइपिंग के लिए ये वीडियो उसको देखनी थी। अगर हिंदी टाइपिंग के लिए ये वीडियो देख लिए और ये नहीं देखी है, तो टाइपिंग की शुरुआत कैसे करें, रूल्स क्या होंगे, कौन सा कीबोर्ड रखना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से हाथ चलाने हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने यहाँ पर दिए हैं। तो फिर यहाँ पर कमेंट उनके आते हैं कि सर ये, अरे ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ों को बताया हुआ है। अब एक बात आप सोचो, क्या क्या आप अगर मान लिया एक उदाहरण के तौर पर मुगल काल पढ़ रहे हो, तो आप क्या दिल्ली सल्तनत वाले क्वेश्चन वहाँ पे लोगे? मतलब सोच के देखने वाली बात है। कुछ चीज़ें देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल से डिस्कशन करना चाहता हूँ। उदाहरण के तौर पर आप मान लिया मैंने राजपूत काल की, पूरे राजपूत काल की एक वीडियो डाली थी, है ना? और वो वीडियो कौन से राजपूत काल की थी? जो शुरुआती हमारा राजपूत काल है, पूर्व मध्यकाल। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। अब मान लिया पृथ्वीराज चौहान की वहाँ पर बात चल रही है। अगर आप महाराणा प्रताप के बारे में वहाँ पर क्वेश्चन करोगे कमेंट में, तो भाई बात कौन सी चल रही है? बात चल रही है 1100 1200 इस वाले टाइम की। और आप क्वेश्चन पूछ रहे हो 1500 1600 इस वाले टाइम का। तो वहाँ पर नहीं, वो कब मिलेगा? जब इसमें बात चल रही होगी, यानी कि दूसरी कोई वीडियो होगी, दूसरी कोई क्लास होगी, तब उसके आंसर वहाँ पर मिलेंगे। तो केवल मेरा कहना ये है। तो यहाँ पर यदि आप तीनों वीडियो देख लेंगे, तो आपको टाइपिंग से रिलेटेड, मैं ये बोल रहा हूँ, खुद टाइपिंग करनी है, इंस्टीट्यूट में जाना है, घर पे करनी है, लैपटॉप से करनी है, मोबाइल से करनी है, मोबाइल से भी होती है, मैंने बताया हुआ है। मोबाइल से करनी है, मोबाइल में कीबोर्ड लगा के, या फिर कंप्यूटर लेना है। गांव के लिए क्वेश्चन था, गांव में किससे करें, खुद से करें, कैसे करें, कौन से सॉफ्टवेयर पे करनी है, कैसे बैठना है, शुरुआत कैसे करनी है, टाइपिंग टेस्ट करें या फिर टाइपिंग प्रैक्टिस करें, कि ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें, हिंदी में कौन सा फ़ॉन्ट यूज करें, मंगल करें या कृतिदेव करें, स्पीड हम कितनी कब निकाल पाएंगे। मतलब ए टू जेड मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से इन तीनों वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो बचा हुआ होगा। ठीक है? केवल एक के अलावा, जो आज का मुद्दा है, कि क्या ये 45 दिन में, यानी कि 1.5 से 2 महीने में हम पूरी तरह टाइपिंग कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं अब बताता हूँ आप कर सकते हो और कैसे कर सकते हो, वो भी चीज़ है। तो देखो, पहली चीज़ बिल्कुल आराम से हो सकती है। अगर किसी ने पहले टाइपिंग लेसन्स किए हुए हैं, टाइपिंग मतलब प्रैक्टिस की हुई है, टाइपिंग टेस्ट नहीं, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो टाइपिंग प्रैक्टिस अगर किसी ने की हुई है, टाइपिंग लेसन्स किए हुए हैं पर्टिकुलर एक, मतलब जो भी है, पहले दूसरे तीसरे चौथे ऐसे करके, तो उसके लिए तो 20 दिन भी पर्याप्त हैं। अगर किसी ने सभी चैप्टर्स किए हुए हैं, सभी लेसन्स किए हुए हैं, किस चीज़ के लेसन? तो जो भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर में लेसन्स आते हैं, अलग अलग की को लेकर, इस रो के लिए, इस की के लिए, जो भी उंगलियां हैं उनकी प्रैक्टिस अगर आपने कर रखी है, तो उसके लिए तो 15-20 दिन भी पर्याप्त है। लेकिन अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं कर रखा है तो, या किसी ने थोड़ा बहुत कर रखा है, मान लिया किसी की 15 की टाइपिंग आ रही है, 15 की स्पीड आ रही है, किसी की 20 की स्पीड आ रही है, किसी की 22 की स्पीड आ रही है, तो वो क्या करें? पहली बात, अगर आपको एग्ज़ाम में 30 की स्पीड चाहिए इंग्लिश में, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, अगर आपको 30 की स्पीड चाहिए इंग्लिश में, तो आप जब घर पे 40 से ऊपर स्पीड निकालेंगे, तब वहाँ जाकर आप 30 निकाल पाएंगे। मतलब ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर पहली बार दे रहे हैं, अगर दूसरी या तीसरी बार टाइपिंग दे रहे हैं, तो आप आराम से 35 की स्पीड से भी 30 की स्पीड निकाल लेंगे। लेकिन पहली बार में वहाँ जाकर घबराहट इतनी हो जाती है टाइपिंग एग्जाम में, कि हमारी उंगलियां सेट नहीं होती, लड़खड़ाती रहती हैं। शुरुआत में बहुत सारी गलती आप करते हो, और ख़ास तौर से इसमें तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दे दी है, तो बहुत सारी गलतियाँ हो जाएंगी। तो घर पर आपको
40 की स्पीड कम से कम चाहिए होगी, तब जाके आप 30 निकाल पाओगे। 35 37 की स्पीड लाओगे हिंदी में, तब जाके आप 25 की स्पीड निकाल पाओगे। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि मैंने सीधा सीधा बोल दिया सीखी जा सकती है, लेकिन अब कैसे सीखी जा सकती है, मैं बिल्कुल लास्ट में इस मुद्दे पर आ रहा हूँ कि कैसे सीखी जा सकती है। तो भाई यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी, टाइपिंग करने का तरीका बताया था, तो वहाँ पर पहला रूल ये है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास केवल 2 ही महीने हैं या 1.5 महीना है, पहली बात ऐसा भी हो सकता है कि 1.5 महीने बाद आपकी टाइपिंग शुरू हो और करीब करीब 1.5 2 महीने टाइपिंग चलेगी, तो आपका नंबर ही उसके 1 1.5 महीने बाद आए, मतलब आपकी टाइपिंग होने में अभी भी डेढ़ की जगह 3 या 3.5 महीने लग जाएं या 4 महीने लग जाएं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी चीज़ है, तो कॉन्फिडेंस बना के रखो आप। दूसरी चीज़ ये, अगर आपके पास 1.5 या 2 महीने भी हैं, केवल शुरुआत में ही आपकी टाइपिंग हो जाती है, तो भी और आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं सीखी है, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको सीखना है, नहीं सीखा है और कम टाइम है, तो भी आप एक गलती मत करना। इस बात को ध्यान रखें जो मैंने में बताया है, कि क्या आप गलती ये करेंगे कि आप सीधा टाइपिंग टेस्ट करने लग जाएं या टाइपिंग लेसन्स छोड़ दें। टाइपिंग लेसन बिल्कुल, मतलब जो इनके रूल हैं वो बिल्कुल आपको फॉलो करने ही करने हैं। मतलब टाइपिंग ये टाइपिंग लेसन, टाइपिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, टाइपिंग टेस्ट पर बाद में जाएंगे। पहले आपकी उँगलियां सेट होनी चाहिए। आप इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते हैं या अरबिक इसलिए नहीं बोल पाते हैं, या बहुत सारे लोगों को पंजाबी आती है वो बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी जीभ, उनकी जिह्वा, उनकी टंग उसके लिए अभ्यस्त नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखना। तो आप यदि टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे तो ही टाइपिंग टेस्ट कर पाएंगे। अब टाइपिंग कम टाइम है तो कैसे करें, तो इसके लिए ध्यान रखना आप लोग। आप बस अंतर इतना है भाई, दिन में अगर आप पहले 1 घंटा दे सकते थे या 2 घंटा दे सकते थे, मैंने यहाँ पर बताया भी था कि 2 घंटे की टाइपिंग दिन में पर्याप्त है। अगर आपको 4 से 5 महीने मिल रहे हैं, 5 6 महीने मिल रहे हैं, तो 2 घंटे की टाइपिंग में आप क्लियर कर लोगे। लेकिन अब क्योंकि टाइम कम है, अब टाइम कम है तो आपको 2 घंटे की जगह, 3 घंटे की जगह आपको 5 6 घंटे लेने पड़ेंगे। टाइपिंग आप जो टाइम ले रहे थे दिन में, मान लिया 1 घंटे का टाइम देना था आपको, सोच के देखो। ऐसे सोचो आपको दिन में 2 घंटे आप लगाने थे और 6 महीनों तक टाइपिंग सीखनी थी, और 6 महीने बाद आप बिल्कुल बढ़िया हो जाते टाइपिंग में, आपकी स्पीड अच्छी आ जाती। अब 6 महीने की जगह आपको कन्वर्ट करना है 2 महीने में, कितना हो गया, तिहाई हो गया। मतलब आपको तीसरे हिस्से में ही 6 की जगह 2 तिया 6, 2 महीने में कंप्लीट करना है। तो जब आपको जल्दी कंप्लीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिन में जो 2 घंटे दे रहे थे उसकी जगह क्या टाइम करना पड़ेगा, उसकी जगह 6 घंटे देना पड़ेगा। केवल ये डिफरेंस आएगा। आपको 1.5 महीने में कंप्लीट करना है, तो सीधा सा है कि आपको 6 महीने की जगह अगर आप 1.5 महीने में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो आपको 2 घंटे की जगह दिन में 8 घंटे टाइम देना पड़ेगा। वो कैपेबिलिटी के ऊपर होता है कि आप, कोई किसी की प्रैक्टिस, किसी की उंगलियां, किसी की हिंदी इतनी अच्छी होती है, किसी की इंग्लिश इतनी अच्छी होती है कि वो जल्दी सीख जाता है, कोई धीरे धीरे सीख पाता है। तो मेरा कहने का मतलब, आप 6 घंटे से 8 घंटे का दिन में टाइम देंगे तो आप आराम से सीख जाएंगे। अब भाई 6 घंटे का टाइम चलो निकाल भी लें, तो उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसको करना कैसे है। वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आप लगातार 2 3 घंटे बैठ गए कंप्यूटर पे और चला रहे उंगलियों को, बिल्कुल बिल्कुल भी आपको टाइपिंग नहीं आएगी। और अगर आ भी गई तो वहाँ पे आप गड़बड़ कर दोगे। ध्यान रखना इस बात को। यहाँ पर मैंने उस चीज़ को भी समझाया हुआ है। एक बार में टाइपिंग केवल आधा से पौना घंटा करो और उसके बाद आधे घंटे का रेस्ट ले लो। मतलब अगर आप किसी दूसरे एग्जाम पर लग रहे हो या फिर आप दूसरा कोई काम कर रहे हो, तो आपको देखो समय तो निकालना ही पड़ेगा। कम से कम आपको 6 घंटे चाहिएंगे। ध्यान रखना इस बात को, 5 6 घंटे। और अगर आप दिन में 5 6 घंटे दे रहे हो, तो आप आधा पौने घंटे प्रैक्टिस करो। उसमें भी कैसे करो, केवल 5 मिनट। किसके लिए, पहले हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक ले लिया, पहले इंग्लिश 5 मिनट ले ली, फिर उसके बाद एक हिंदी ले ली 5 मिनट, फिर इंग्लिश 5 मिनट, फिर हिंदी 5 मिनट, फिर इंग्लिश 5 मिनट, फिर हिंदी 5 मिनट। ध्यान से सुनना मेरी बात को। कितने सेट हो गए, हमने 3 इंग्लिश के निकाले, 3 हमने हिंदी के निकाले, 5 5 मिनट के। कितना टाइम हो गया हमारा, आधा घंटा कंप्लीट हो गया। ध्यान से सुनना बात बात। 3 3 सेट करके हमने आधे घंटे में 6 सेट निकाल लिए। 5 मिनट हमें उनका रिजल्ट देखने में और
चेक करने में, दोबारा सेट करने में 5 से 10 मिनट वो लग गई। कितना टाइम हो गया? आधे घंटे से लेकर आपका 40 मिनट तक का टाइम हो गया। उसके बाद आप रेस्ट ले लो, ठीक है? उसके बाद रेस्ट लेने के बाद करीब 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपको रेस्ट लेना है, कुछ और पढ़ लो या फिर कुछ और काम कर लो, आपका कोई दूसरा एग्जाम है उसके लिए तैयारी कर लो। फिर उसके बाद दोबारा बैठ जाओ। फिर 3-3 सेट दोनों के निकालो, फिर रेस्ट लिया, फिर 3-3 सेट, फिर रेस्ट लिया। आपको अगर ये फॉलो करेंगे, मतलब ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, अगर आप ये करेंगे तो आप आराम से 1.5-2 महीने में आराम से टाइपिंग कर लेंगे, बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पर, कि जब आप ये 5 मिनट के लिए इंग्लिश कर रहे हैं या हिंदी कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक समस्या इस टेस्ट में हो सकता है आपका कोई और भी एग्ज़ाम हो टाइपिंग का और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग हो। तो आप एक काम ज़रूर कीजिएगा, टेस्ट नहीं करना आपको। टेस्ट कब करना है ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब आपकी किसी भी रो पर प्रैक्टिस हो जाए तो उसका टेस्ट, ठीक है? शुरू में क्या करना है आपको? प्रैक्टिस ही करनी है। प्रैक्टिस मतलब लेसन्स करने हैं, लेसन। लेसन, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4। अगर आपने बिल्कुल भी टाइपिंग को हाथ नहीं लगाया तो पहले दिन से पहले लेसन से चालू कीजिए। एक एक लेसन को एक दिन पूरा दिए, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे अच्छी तरह से प्रैक्टिस। अगले दिन, तीसरे दिन वो एक 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 लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, चौथा लेसन, ऐसे करके आप हफ्ता 10 दिन तक केवल लेसन ही लेसन करेंगे, केवल लेसन। और हफ्ते 10 दिन बाद फिर जब पहला लेसन कंप्लीट हो जाए तो लेसन आप अगला वाला चूज कर लीजिए और उस लेसन का टेस्ट लगाइए। समझ गए इस चीज़ को? पहला लेसन कंप्लीट हुआ, अगला लेसन आपने सीखना चालू कर दिया और उसके बाद में पहले का टेस्ट लगा लिया। फिर दूसरा लेसन आ गया तो तीसरा लेसन सीखना चालू किया, पहले दोनों का टेस्ट लगा लिया। ऐसे करना है आपको। और साथ के साथ ये बात ध्यान रखनी है कि गैप ब्रेक जरूर लेना है आपको। और साथ के साथ एक चीज़ और, कि गलती ये नहीं करनी कि आप टाइपिंग, शुरू में आप टाइपिंग टेस्ट पर लगे हुए हैं। टाइपिंग टेस्ट किसके लिए? बाद के लिए, ठीक है? हाँ, और एक चीज़ जो मैं बता रहा था कि निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है। हमारे साथ होता क्या है, जब आप 10-15 दिन लगा देंगे ना टाइपिंग लेसन्स में, अगर आपको लेसन पहले से ही आते हैं तो सीधा प्रैक्टिस चालू कर दो, उसके बाद सीधा टेस्ट चालू कर दो। और उसके लिए भी अगर आप पहले से आपने किया हुआ है तो 4 घंटे भी पर्याप्त हैं। अगर लेसन सारे कर रखे हैं तो 4 घंटे दिन में पर्याप्त हैं। अगर आपने लेसन के साथ साथ टाइपिंग थोड़ी सी कर रखी है और आपकी स्पीड 15-20 की आ जाती है, मतलब आपको अब टाइपिंग आ गई है, केवल आपको स्पीड गेन करनी है। दोबारा सुनना, पहली कंडीशन, आपको टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती है, आपने हाथ आज तक लगाया ही नहीं है, तो आपको करीब करीब दिन में 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे देने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, आपने टाइपिंग लेसन्स कर रखे हैं, अब आपको केवल प्रैक्टिस और टेस्ट करने हैं, तो दिन में 4 घंटे पर्याप्त हैं, 4 से 5 घंटे। अगर आपने टाइपिंग लेसन्स कर रखे हैं, प्रैक्टिस कर रखी है, अब आपको स्पीड गेन करनी है और टेस्ट देने हैं, और जो गलतियां होनी है वो गलतियों को इग्नोर करना है, मतलब हटाना है। तो आपको कितना, 2 से 3 घंटे पर्याप्त है, ठीक है? लेकिन गैप के साथ में 3-3 के सेट, आधा घंटा, फिर गैप, फिर आधा घंटा, फिर गैप, फिर आधा घंटा, फिर गैप, और फिर आधा घंटा, फिर गैप, पर्याप्त है, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। निगेटिव मार्किंग के लिए एक ही बात याद रखना, जब आप टाइपिंग टेस्ट पर आएंगे तो आप एक गलती बार बार करेंगे, बैक स्पेस बार बार जा रहा है, बैक स्पेस बार बार जा रहा है ना? तो उसके लिए आप शुरू से एक काम कीजिएगा, जब आप टाइपिंग टेस्ट निकालने लग जाओ तो टाइपिंग टेस्ट के साथ में आप बैक स्पेस को डिसेबल एक बार करके रखना और फिर एक बार बैक स्पेस को इनेबल करके करना। मतलब जैसे आधा घंटा दे रहे हो आप, तो आधे घंटे में बैक स्पेस को पहली बार में डिसेबल करके रखना। तो डिसेबल का मतलब है बैक स्पेस आपका काम नहीं करेगा, गलती हो गई है तो हो गई है, तो आपको पता चलेगा कि आप तो बहुत सारी गलती कर रहे हो। तब क्या होगा, आप बिल्कुल आराम आराम से करोगे और आपका जो आदत है गलती करने की वो धीरे 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 सुधार में आ जाएगी। आप गलती नहीं करोगे धीरे धीरे करके, पहली बार में डिसेबल करके और अगले वाल आधे घंटे में क्या, इनेबल करके, जिससे आप बैक स्पेस के साथ भी ये देख लो कि मैं, हाँ, मैं टाइपिंग निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ। दोनों चीज़ों से। टाइपिंग सॉफ्टवेयर में आप एक बार जाओगे बाबा टाइपिंग पे, इंडिया टाइपिंग पे, तो इंडिया टाइपिंग में यूपी ट्रिपल एस सी के हिसाब से, मतलब टेस्ट दिए हुए हैं, एस एस सी, यूपी ट्रिपल एस सी, आर ओ सबके लिए दिए हुए हैं, उस हिसाब से आप टेस्ट करके देख लेना, ठीक है? तो ये मैंने ये बता दिया कि अभी के लिए आप क्या करोगे, कितना टाइम आपको देखना है, कैसे करना है।
इसके अलग जितनी भी बातें हैं, क्या फ़ॉलो करना है, क्या नहीं फ़ॉलो करना है, आपको क्लास लेनी है, नहीं लेनी है, मैं चालू करूँ, नहीं करूँ, मैं टाइपिंग क्लास नहीं कर पाऊँगा। मैं केवल यहाँ पर आपको सारथी के रूप में, मेंटर के रूप में आपको गाइड कर सकता हूँ, वो मैंने गाइड किया है। लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी कन्फ्यूजन है, जो भी कुछ माइंड में आ रहा है आपके, ये केवल 3 वीडियो देखना। अगर इनसे भी कोई कुछ चीज़ बच जाए, तब जाकर जो मेरी आज की ये वीडियो है चौथी टाइपिंग को लेकर, इस चौथी वाली वीडियो पे तब कमेंट करना। आज का ये समझ लिया, उसके बाद में ये तीनों वीडियो एक बार शुरू से, पहली वीडियो, दूसरी वीडियो और तीसरी वीडियो, ये तीनों वीडियो देखना अच्छे से, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना, समझना। एक दिन आपका बेकार जाएगा, मैं कह रहा हूँ, एक दिन क्या मतलब 3 वीडियो देखने में जितना भी टाइम जाएगा और ये चौथी वीडियो देखने में वो बेकार जाएगा, 1 डेढ़ 2 घंटे का टाइम। उसको यदि आपने निकाल लिया, तो मैं कह रहा हूँ शायद कोई भी क्वेश्चन आपके मन में नहीं बचेगा। अगर क्वेश्चन बच जाए तो इस चौथी वाली वीडियो पर कमेंट कर देना, ठीक है? बस इतना ही। और अगर अच्छा लगे तो बाकी आपके हाथ में। मैं ये भी बता देता हूँ, एक साथ एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर एक बात और छोटी सी सुनते जाना, अगर इतनी देर सुना है तो। यहाँ पर प्लेलिस्ट दिखेगी आपको, ये थोड़ा सा आधी मिनट का। ये एनसीईआरटी पॉलिटी के लिए क्लास 6 से क्लास 12th तक हिंदी में, फ़िलहाल हिंदी में, इसके बाद में इंग्लिश और बाईलैंग्वेज चालू करेंगे। और क्लास 6 क्योंकि बेसिक होती है, देखो कोई भी एग्ज़ाम दोगे आप, तो उसके लिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी होती है अच्छे एग्ज़ाम देने। तो अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी और प्लस हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, शुरुआत कर दी है क्लास 6 से। क्लास 12th तक सारी क्लासेज की एनसीईआरटी कवर करेंगे। स्टैटिक जीके के लिए ये प्लेलिस्ट है, टाइपिंग के लिए ये प्लेलिस्ट है, ठीक है? यूपी के लिए ये थोड़ा सा है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की ये क्लासेज हैं, एक बार देखना, अगर आपको अच्छी लगें तो सारी क्लासेज कर लेना, आपको फिर पता चल जाएगा खुद से। ये एंशियंट हिस्ट्री के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर वर्ल्ड मैप यदि आपने ये कर लिया तो आपकी मैपिंग इतनी अच्छी हो जाएगी। वर्ल्ड मैप मतलब मुझे जो मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ, मैंने वो कोशिश की है कि माइंड में किस तरीके से मैप्स को डालें। यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप ये वीडियो, ये क्लासेस देख लेना। 30 के आसपास क्लासेज हैं, 34 के आसपास। ये क्लासेज अगर आप कर लेंगे तो ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। एंशियंट हिस्ट्री ये 30 क्लासेज में यहाँ पर मैंने कवर की हुई है, पूरी एंशियंट हिस्ट्री बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से। ये पॉलिटिकल साइंस, यदि आप टीजीटी पीजीटीआर और जिसमें मतलब ये पॉलिटिकल साइंस आता है, राजनीति विज्ञान आता है, एलटी ग्रेड वगैरह सभी के लिए एक बार देखना क्लासेस, बस मैं ये चाहता हूँ। और ये हिंदी शब्दकोश, बाकी इतिहास के डीप कॉन्सेप्ट, एक बार प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा हर क्लास की, जिससे कि आपको ये पता चल जाए मैं क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ। और जो भी आपके काम की क्लासेज हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। 1-2 क्लास देख के अगर अच्छा लगता है तो आप जुड़ जाना और यहाँ पर क्लासेज कर लेना। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप छोड़ सकते हैं कहीं और जहाँ आपको अच्छा लगे, क्योंकि आपको जो अच्छा लगे, आपके लिए जो अच्छा हो, आप उसका चयन करें। तो अगर इनमें से कोई भी प्लेलिस्ट आपको अच्छी लगे, क्या क्या, एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी बेसिक कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, 3 चीज़ें, और कुछ स्टैटिक जीके के कुछ पार्ट, हिंदी शब्द को उसको भी स्पेशली देख लेना। ये 4 से 5 चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं, बाकी अभी निरंतर जारी है। जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा ऑनलाइन में, वैसे वैसे चलता रहेगा। बाकी आप देखिएगा टाइपिंग वाली क्लासेस, थोड़ा सा लंबी होगी वीडियो, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन ध्यान से सुना हो आपने इस पूरी क्लास को, पूरी वीडियो को, तो उसके लिए भी धन्यवाद। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से तैयारी करें। कट ऑफ के लिए दुनिया में पूरे यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं। मैं कट ऑफ की वीडियो नहीं बनाता, इसको मतलब स्टूडेंट्स को गुमराह करना होता है। आप बताएंगे कि 40 +-3, +-3 का मतलब है 37 से लेकर और 43 तक, जहाँ भी आ जाएगा आप बाद में ये बोल दोगे कि देखो हमने ये कट ऑफ बताई थी। तो वो एक बड़ा गेम है स्टूडेंट्स को गुमराह करके अपने अंदर ले लेना, अपनी वीडियो चलवाने का, ठीक है? तो वो सब नहीं है मेरा। तो फिलहाल आप इन चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए जुड़ें तो जुड़ सकते हैं, ठीक? और इतना सुना हो तो धन्यवाद। और बाकी आगे डिस्कस करते रहेंगे, आगे चीज़ों में मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।